हेलो गाइस, स्वागत है आज के नए वीडियो में। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है मुकेश धीरूभाई अंबानी। दोस्तों, मुकेश धीरूभाई अंबानी जन्म 19 अप्रैल 1957 एक भारतीय अरबपति व्यवसाय है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयरधारक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी और बाजार मूल्य से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। वह जनवरी 2021 में 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है और 28 दिसंबर 2020 तक दुनिया के 14वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हिंदुजा समूह। दोस्तों, हिंदुजा समूह मुंबई, भारत में स्थित एक एंग्लो इंडियन ट्रांसनेशनल समूह है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। यह समूह ऑटोमोटिव, ऑयल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकिंग एंड फाइनेंस, IT एंड ITES, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, पावर रियल एस्टेट सहित 11 क्षेत्रों में मौजूद है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है शिव नादर। दोस्तों, शिव नादर जन्म 14 जुलाई 1945 एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी है। वह HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड और शिव नादर फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। नादर ने 1970 के दशक के मध्य में HCL की स्थापना की और अपनी कंपनी को फोकस को लगातार मजबूत करके अगले 3 दशकों में IT हार्डवेयर कंपनी को IT उद्यम में बदल दिया। 2008 में IT उद्योग में अपने प्रयासों के लिए नादर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नादर मैगस के रूप में दोस्तों के नाम से 1990 के दशक के मध्य से शिवनागर फाउंडेशन के माध्यम से भारत की शैक्षणिक प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। तमिल साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रामानी चंद्रक उनके चचेरे भाई है। वह फोर्ब्स के अनुसार दिसंबर 2020 तक 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है गौतम शांतिलाल अडानी। दोस्तों, गौतम शांतिलाल अडानी जन्म 24 जून 1962 एक भारतीय अरबपति उद्योगपति है जो अडानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक है। भारत में बंदरगाह विकास और संचालन में शामिल एक अहमदाबाद बहुराष्ट्रीय समूह है। अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष है जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से उनकी पत्नी प्रीति अडानी करती है। उन्होंने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की और अपने परिवार को संसाधनों, रसद, ऊर्जा, कृषि, रक्षा और एरोस्पेस में दूसरों के बीच विविध किया। फोर्ब्स के अनुसार अक्टूबर तक उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 25.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2020 में वह भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी है। 2019 में एक स्थान प्राप्त किया और 2019 में इंडिया टुडे द्वारा उन्हें भारत में तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया। 2018 तक अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड में उनकी 66% हिस्सेदारी, अडानी इंटरप्राइजेज में 75% हिस्सेदारी, अडानी पावर में 73% हिस्सेदारी और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में 75 हिस्सेदारी रही है। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आता है अजीम हाशिम प्रेमजी। दोस्तों, अजीम हाशिम प्रेमजी जन्म 24 जुलाई 1945 एक भारतीय बिजनेस टाइकून, निवेशक, इंजीनियर और परोपकारी है जो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष थे। प्रेमजी बोर्ड के गैर कार्यकारी सदस्य और संस्थापक अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्हें अनौपचारिक रूप से भारतीय IT उद्योग का सीजर कहा जाता है। वे विप्रो को विविधीकरण और विकास के 4 दशकों के दौरान सॉफ्टवेयर उद्योग में वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में उभरने के लिए जिम्मेदार थे। 2010 में उन्हें एशियाविक द्वारा दुनिया के 20वें सबसे शक्तिशाली पुरुषों में चुना गया था। उन्हें 2 बार टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया है। एक बार 2004 में और दूसरा हाल ही 2011 में। सालों से उन्हें नियमित रूप से दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फोर्ब्स द्वारा भारत की सबसे अमीर 2019 सूची के अनुसार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ उन्हें भारत में 19वें सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया था। 2013 में उन्होंने द गिविंज
प्ले पर हस्ताक्षर करके अपने धन का कम से कम आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की। प्रेम जी ने भारत में शिक्षा पर केंद्रित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को 2.2 बिलियन का दान दिया। उन्होंने वर्ष 2020 के लिए एड लिव हुरन इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। दोस्तों 6 नंबर पर आता है साइरस एस पूनावाला। दोस्तों साइरस एस पूनावाला 1941 में जन्म, जिन्हें भारत के वैक्सीन किंग के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय पारसी व्यवसाय है और पूनावाला समूह के अध्यक्ष है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट भी शामिल है। भारत की भारतीय बायोटेक कंपनी जो बाल चिकित्सा टीके बनाती है। दोस्तों 7वें नंबर पर आता है राधाकिशन एस दामानी। दोस्तों राधाकिशन एस दामानी एक भारतीय अरबपति निवेशक, व्यापारी और डी मार्ट के संस्थापक हैं। वह अपने निवेश फर्म ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो का प्रबंध भी करता है। दामानी ने भी कई कंपनियों के में दावे लगाए हैं, जिनमें तंबाकू फर्म वीएसटी इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट उत्पादक इंडिया सीमेंट शामिल है। दामानी ने आंध्र में पेपर में 1% हिस्सेदारी ली है। दामानी ने मई 2020 में इंडिया सीमेंट्स में 15% हिस्सेदारी भी ले ली, जिससे इंडिया सीमेंट्स में उनका निवेश 19.89% हो गया। दामानी ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखे हैं और 2020 में उनके स्टॉक पोर्टफोलियो का कुल मूल्य लगभग 80,000 करोड़ रुपए, लगभग 10.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों 8वें नंबर पर आता है उदय कोटक। दोस्तों उदय कोटक जन्म 15 मार्च 1959, एक भारतीय अरबपति बैंकर है और कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। 1980 के दशक की शुरुआत में, जबकि भारत अभी भी एक बंद अर्थव्यवस्था था और आर्थिक विकास मौन था, कोटक ने अपने दम पर शुरू करने का फैसला किया। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आकर्षक नौकरी के विकल्प को नकारते हुए अगले कुछ वर्षों में उन्होंने विविधीकरण किया। वित्तीय सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यवसाय बिलों में छूट, स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, कार वित्त, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंडों में प्रमुख उपस्थिति कायम करना। 22 मार्च 2003 को कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की कॉपरेटिव इतिहास की पहली कंपनी बन गई। फोर्ब्स ने 2019 में उनकी संपत्ति $14.8 बिलियन होने का अनुमान लगाया। 2006 में उन्होंने 2 सहायक कंपनियों में 72 मिलियन में अपनी 25% हिस्सेदारी हासिल करके गोल्डमैन सैक्स के साथ 14 साल की साझेदारी को समाप्त कर दिया। दोस्तों 9वें नंबर पर आता है दिलीप सांघवी। दोस्तों दिलीप सांघवी जन्म 1 अक्टूबर 1955, एक भारतीय अरबपति व्यापारी है और देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें 2017 की सूची में सबसे शक्तिशाली लोगों में 8वें स्थान पर रखा। फोर्ब्स के अनुसार अक्टूबर 2019 तक सांघवी यूएस में 6.9 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ भारत में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति है। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है साइरस पल्लोन जी मिस्त्री। दोस्तों साइरस पल्लोन जी मिस्त्री जन्म 4 जुलाई 1978, भारतीय मूल के एक आयरिश व्यापारी है। वह 2012 से 2016 तक टाटा समूह के भारतीय व्यापार समूह के अध्यक्ष थे। वह समूह का 6ठा अध्यक्ष था और उपनाम टाटा को ना सौंपने वाले केवल दूसरे नारोजी सकलातवाला के बाद 2012 के मध्य में उन्हें चयन समूह द्वारा टाटा समूह का प्रमुख चुना गया और उसी वर्ष दिसंबर में पदभार ग्रहण किया। अक्टूबर 2016 में टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री को स्वेच्छा से इस्तीफा देने का अवसर देने के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए मतदान किया। पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा तब अंतरिम चेयरमैन के रूप में लौटे और नटराजन चंद्रशेखरन को कुछ महीने बाद नई कुर्सी के रूप में नामित किया गया। हालांकि दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT ने चंद्रशेखर की नियुक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध घोषित कर दिया और मिस्त्री को बहाल कर दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को NCLAT के आदेश पर रोक लगा दी। मिस्त्री ने NCLAT में विसंगतियों के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए अदालत में एक क्रॉस अपील दायर की है। टाटा ने संसद में
उनकी कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 18.4% हिस्सेदारी है। लिमिटेड 2018 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 10 बिलियन थी। वह राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य थे। हेलो गाइज, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटे को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।